नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाइनिंग पाकिस्तान। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ मौजूद है अजीम खान वतन यार। नाज़रीन, एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिसका हवाले से आज ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है रुबाब से रिलेटेड। क्यों अजीम, क्या कहेंगे रुबाब के हवाले से? रुबाब हमारा चूँकि सकाफती एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ज़्यादा जब भी रुबाब का ट्यून लोग सुनते हैं, जो ट्यून है उनका, तो लोग उस टाइम बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उस म्यूज़िक की साइड पे। आप जितने भी कल्चरल जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस टैलेंट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और वहाँ पे अगर लेट सपोज एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है तो रुबाब भी वहाँ पे उसका म्यूज़िक बजाया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन कि अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी इनका एक अपना नाम है। तो बात कर रहे थे हम म्यूज़िक के हवाले से और साथ साथ एक ये बात भी हम कर रहे थे कि टैलेंट की पहचान हम कैसे करेंगे। टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और उसको जहाँ पे भी जिस एरिया में भी देखते हैं तो वो अपना नाम कमा रहे होते हैं और वो अपने मेहनत की वजह से वो आगे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मौसीकी के हवाले से बात करें, मौसीकी का जिस तरह से आपने बोला है, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उदास हैं या किसी भी तरह का आपके मूड है तो मौसीकी सुन के आप जो है आपका दिल खुश हो जाता है, आपके दिल का मौसम अच्छा हो जाता है और आपके मूड पर डिपेंड करता है। मौसीकी एक ऐसी चीज़ है और उसमें अगर रुबाब की अगर हम बात करें, इतनी जिसे कहते हैं इतनी खूबसूरत धुन जिसे सुनते हुए इंसान मदहोश होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब लेट सपोज आपका मूड ऑफ है तो आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए रुबाब बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ज़ाहिर बात है, हम मौसीकी की बात करते हैं तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आपको ज़्यादा जो फास्ट सॉन्ग है, जो डांसिंग सॉन्ग है वो मिलने को चाहिए होता है। आप बस चाह रहे होते हैं कि मैं मस्ती वाले सॉन्ग सुनूं। अगर आप थोड़े से आप उदास हैं तो आप उस तरह के रेलेवेंट म्यूज़िक जो है वो सुनना पसंद करते हैं। तो वो डिपेंड ऑन मूड कि आपका मूड कैसा है और उसी तरह फिर रुबाब के जो राग्स हैं उस राग को भी उस मुनासबत से वहाँ पे शो किया जाता है और आपके मदहोशी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो नाजरीन, हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं और गेस्ट जो है हमारे साथ मौजूद है शौकत सखी, जो कि रुबाब में अपना ही महारत रखते हैं और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान भर में इवेंट्स करते हैं और लोग उनको बुलाते हैं और इसके अलावा उनके म्यूज़िक से एंटरटेन होते हैं। तो हम वेलकम करते हैं शौकत सखी, आपको सलाम करते हैं हमारे देसी टीवी यूएसए की जानिब से। वालेकुम सलाम अजीम खान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। अच्छा शौकत सखी, ये बताइएगा कि ये रुबाब एक बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है जिसको मतलब अगर सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो कुछ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बहुत इजीली बंदा पिक कर सकता है, लेकिन रुबाब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। तो एक तो आपने सीखा कैसे और किन के उस्ताद कौन है आपका जिन्होंने आपको सिखाया? अजीम खान भाई, बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। असल में ये रुबाब तो रुबाब होता है, म्यूज़िक होता है जी। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक सीखें, उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, मतलब हारमोनियम, तबला, रुबाब, गिटार जो भी मिलता है। तो हमारी इसमें रुबाब लिखा हुआ था, हमारे कल्चर में भी है और मुझे पसंद भी था, मुझे शौक़ भी बहुत था रुबाब से। तो मेरा एक उस्ताद है मुसव्विर शाह उस्ताद, माशाल्लाह, यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है और यकीन करें कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं आज भी उनकी तारीफ़ करता हूँ, कल भी, और रोज़ाना उससे मिलते भी रहते हैं। आज मैंने उससे कहा कि उस्ताद मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए दुआ भी करना, कहता है बस दुआएं आप चले जाए इंशाल्लाह। उस्तादों की दुआएं मिल जाएं और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा, आप रुबाब मतलब किस उम्र से सीखना शुरू किया? आपको बचपन से, सुना आपने कहा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, आपको कुछ और भी बजाना आता है या सिर्फ रुबाब ही आता है? उसके अलावा ये कि बचपन से आपको शौक़ था, आपने किस उम्र से सीखना शुरू किया? मैम असल में हम पठानों में तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी होती है कि आप म्यूज़िक ना बजाए, ये ना करे वो करे, इन चीज़ों को बहुत मुश्किल से हमने कंटिन्यू रखा। अच्छा। फिर मैं इस्लामाबाद में आ गया, फिर करते करते क्लास लिए चुप आते उस्तादों के। अभी भी मेरे घर वाले को इतना ख़ास नहीं पता, मगर फिर भी मैं मुश्किल से मना लेता हूँ, कुछ ना कुछ कह के कि बस ठीक है, मेरा शौक़ है, मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो वो भी कुछ मेहरबानी कर देते हैं। वो कहते हैं ना, घर वाले कहीं ना कहीं आपका शौक़, जब आपके अंदर इतना टैलेंट होता है तो घर वाले आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, वही मेरा सवाल कि आपने किस उम्र से स्टार्ट किया था? क्या आपकी उम्र थी, किस एज से स्टार्ट किया था? तकरीबन 16 साल का था। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो अब कुछ हमें एक इंट्रोडक्शन रुबाब की म्यूज़िक की शक्ल में अगर हो जाए तो। जी बिल्कुल। सब लोगों को मैं एक ट्यून सुनाऊंगा, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या खूबसूरत गाना है। आप सब लोग मज़े लेंगे और इंशाल्लाह हम आप लोगों वी विल एंजॉय इट।
बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत एंजॉय किया हमने। और वाकई हम पहाड़ों की साइड भी चले गए। अभी मैं इस टाइम कालाम और उनके वादी में घूम रहा हूँ। यकीन करें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और जिस तरह इन्होंने म्यूज़िक बजाया तो बहुत एंजॉय करेंगे। और जो भी लोग जहाँ पे वो ट्रैवल पे जाते हैं ना, बिल्कुल। वहाँ पे लाजमी या तो रास्ते में भी प्ले कर रहे होते हैं, साथ साथ जब वो टिकटॉक और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जाहिर बात है ये म्यूजिक लाजमी वहाँ पे प्ले बिल्कुल, होता है। पहाड़ों की इंसान जाता है, पहाड़ों में जाता है तो एक वो हसीन वादियाँ होती हैं, और अगर ऐसा म्यूजिक हो तो इंसान जो है एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। जिस तरह बिल्कुल ये म्यूजिक बज रहा था जिस वक्त, तो मुझे लग रहा था मैं इस तरह इसी वक्त ये सवाद कलाम या किसी इस वादियों में घूम रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही हसीन बात करें पाकिस्तान में म्यूजिक के हवाले से, तो जिन्होंने गाना गाया बहुत ही हसीन गाना है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई एक स्टोरी होती है, और वो पहाड़ और ये कहते हैं ना कुदरती मनाजिर ऐसे हैं कि वो हर किसी की स्टोरी कनेक्ट करती है और वो आपको वहाँ पे ले जाती है आपकी यादों में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जिन्होंने गाया वो शान खान है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है शान वजीर। पहले उनके वालिद साहब ने गाया था, बहुत पुराना सॉन्ग है ये, उन्होंने फिर न्यू वर्जन में गाया। और यकीन करें जितना रिस्पांस शान को मिला इस सॉन्ग से, बहुत बुलंदियों तक वो उसको ले गए इस सॉन्ग को। फिर उसके बाद अली ज़फ़र ने गाया, रॉक स्टार जो हमारे हैं, उन्होंने भी गाया। तो उसने इस गाने को मतलब जब पीक से ऊपर लेके गए। तो ये गाना जब भी लोग सुनते हैं एंजॉय करते हैं, और आजकल तो ट्रेंडिंग म्यूजिक यही चल रहा है। तो शौकत की तरफ दोबारा उनकी तरफ आते हैं। शौकत, आजकल क्या हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, कहाँ पे आपकी जॉब चल रही है, इवेंट्स क्या है, और लोगों के रिस्पांस क्या मिलते हैं आपको, ऑडियंस की तरफ मोहब्बत जो उनकी होती है? अजीम खान, सबसे पहले तो हम बहुत पुराने दोस्त हैं जी, और 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेडमी है G11 में जी। और मैं इस्लामाबाद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में, जिस तरह के मुनाल हो गया, मार्की हो गई, या F10 मरकज़ में मैं प्ले करता हूँ ऑलरेडी। तो मेरे पास लोग, पहले तो मैं एकेडमी नहीं बनाना चाहता था, बट जो लोग आते थे वो मुझे कहते थे लाजमी, हाँ बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे बैठते। फिर मैंने इन चीज़ों से मजबूर हो गया, मैंने कहा चलो एक छोटा सा रूम बनाते हैं और उसमें एकेडमी बनाएंगे, उसमें एक सिस्टम बनाएंगे ताकि हम सब लोग उसमें बैठे। तो हमने एक तरतीब चलाया हुआ, उसमें सब लोग दोस्त बैठते हैं, सीखते भी और सिखाते भी। और ज़ाहिर बात है रुबाब सीखने के लिए काफ़ी लोग, इवन कि मुझे भी, हालांकि मैं रुबाब नहीं बजाता, सिर्फ सिंगर हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि यार मुझे रुबाब सीखना है, मुझे किसी उस्ताद से मिलवा दीजिएगा। तो काफ़ी इस तरह लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसकी सीखने के लिए। और ज़ाहिर बात है जब आप म्यूज़िक करते हो तो वहाँ पे अगर आप बंद रूम में, क्योंकि म्यूज़िक आपके जो बीट्स होते हैं वो आउट ना हो, जितना वो क्लोज़ रूम होगा तो उतना आप इंजॉय करेंगे उस म्यूज़िक को। तो दूसरी आपके जो मतलब एक इंस्पायरेशन होती है, जो जिनको देख के बंदा लर्निंग स्टार्ट करता है कि भाई ये इस बंदे को मैंने देख के रुबाब बजाना शुरू किया है, वो कौन है? यार अजीम खान, ये एक जुनून होता है, वो एक जुनून होता है, वो दिखाई भी देता है और बिल्कुल वो सामने नज़र आता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है। अच्छा। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शौक़ रखते हैं 1-2 गाने के लिए, वो गाना उन्होंने सुना होता है, बस मेरा शौक़ है कि मैं ये गाना बजा पाऊँ। तो बस इतने तक लोगों का शौक़ होता है। और ज़्यादातर लोग हैं जो सीखते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर बंदा 4-5 महीने प्रॉपर प्रैक्टिस करे तो रुबाब सीख सकता है। अच्छा, आपको कितना अर्सा लगा? आपने कहा कि बाज़ लोग मतलब ज़ाहिर सी बात है, कोई कहता होगा कि मैंने किसी को इम्प्रेस करना है तो ये गाना सीख लिया, इम्प्रेस करना, मोस्टली ये होता है आजकल की जनरेशन में। तो आप आपको कितना टाइम लगा इसको सीखने में? मुझे तकरीबन 3 साल लगे। 3 साल? क्योंकि मैं किसी को बताता नहीं था और अच्छा। चुप चुप के अपने लिए अभी सीखा। अभी मेरे गांव में नहीं पता मतलब कि मैं रुबाब पे प्ले करता हूँ किसी को। वीडियो देखते हैं तो मैं कहता हूँ पता नहीं बहुत पहले की वीडियो है और कभी बजाई। अच्छा, एक और हमने देखा ही बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान के नामवर एक सिंगर है, वो भी ये कहते हैं कि उनका दिल टूटा था तो उन्होंने सिंगिंग की और वो उनके लिए गाते हैं। और अक्सर गाँव वगैरह में ये देखा गया कल्चर कि जिस तरह आपने भी कहा कि गाना अलाउ नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको इतना टाइम मिले, मैं कहीं दूर जाके गाएं। तो आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी होगी कि घर वाले से छुप के कहीं पहाड़ों में जाके बजाते हो, प्रैक्टिस करते हो? गाना भी मैंने स्टार्ट हुई थी है। देखिए, हमें पता चल गया। असल में वो दिल तोड़े नहीं जाते, दिल जोड़े जाते हैं। ओहो, क्या बात कही आपने। तो जो हम दिल जोड़ते हैं तो तोड़ेंगे क्या? और जी बिल्कुल। ये मेरा शौक़ था और कर रहा हूँ, बस शौक़ भी मैं पूरा कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चल रहा है। फैमिली की तरफ से कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको? फैमिली की तरफ से मेरा कोई भी नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। चलें, आपको फैमिली की तरफ से फ्यूचर में लाजमी करेंगे और आप माशाल्लाह से इतने अरसे से कर रहे बस हैं, आप लोग एक रिक्वेस्ट करें
मेरे फैमिली को कि मुझे रुबाब बजाने दे। नहीं भी हम इनकी शौकत की फैमिली से रिक्वेस्ट करते हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा रुबाब बजाते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल एक किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनको सपोर्ट करें, माशाल्लाह इतना अच्छा लोग इनके काम को सराहते हैं, इतने अरसे से काम करें। तो जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? तो बाहर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें। जी नाजरीन, अब कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल, एक छोटा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे हम रुबाब सुनते हुए जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद है शौकत सखी, जो अपने म्यूजिक से हमें एंटरटेन कर रहे हैं। इससे पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग हमने सुना है और बहुत एंजॉय enjoy किया। किया पहाड़ों है। की तरफ हम गए हैं, अभी सैर करके वापस आए हैं। अब दोबारा एक और सॉन्ग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ पे देखें रुबाब बजाने वाले माशाल्लाह इतना अच्छा शौकत रुबाब बजा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं थोड़ा सा। तो कोई अच्छा सा पश्तो या कोई भी आप जो बजाना चाहें और उसके साथ जो है अजीम गाना सुनाएंगे हमारी ऑडियंस पर, हम भी एंजॉय जी क्यों करेंगे। नहीं, ज़रूर। ये एक ऐसा गाना है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अरसे से सुनती थी एंड आई एम टोटली फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग के मतलब इस गाने के लिए ना ये मैटर नहीं करता कि आप पंजाबी हैं या कुछ है, मतलब ये पश्तो है, मुझे पश्तो नहीं आती बट स्टिल ये सॉन्ग मेरा इतना फेवरेट है, मैं बहुत सुनती थी। वो बिल्कुल जो सॉन्ग्स आप जो सकाफती सॉन्ग बन जाता है वो आपके ना दिल में उनकी एक छाप रहती है, बिल्कुल चप जाता है बिल्कुल, और आप इंजॉय करते हैं इस तरह के सॉन्ग्स को। तो यकीनन आपको मेरी आवाज़ भी पसंद आई होगी और मेरे साथ जो रुबाब जिस तरह उन्होंने बजाया है, तो क्रेडिट गोज़ टू शौकत सखी। शौकत सखी से पूछेंगे कि आपके नाम के साथ ये सखी लफ्ज़, जिस तरह मेरे साथ वतन यार है, आपके नाम के साथ सखी लगा हुआ है, तो ये सखी आप पैसों के लिहाज से सखी है या कोई मतलब कोई और वजह है? अजीम खान, ये सवाल और भी मेरे दोस्त करते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा रुबाब आर्टिस्ट है जिनका नाम है हुमायूं सखी जी, आप बहुत बड़ा नाम है जी। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं
तो उनसे मैंने एक दिन पूछा था, मेरिट होटल में एक फंक्शन था, वहाँ पे आए हुए थे। मैंने कहा उस्ताद अगर आप इजाज़त दो तो ये नाम मैं भी अपने साथ लगा लूँ। अरे हाँ, क्या बात है। और उन्होंने कहा भाई अगर आप इतनी दूर से आए हो तो लगा लो साथ। अच्छा, तो तब करके मैंने कहा कि चलो मैं भी इस तरह का मैंने एक अपना मतलब नाम। उनसे आप इंस्पायर हो के जी जी फिर बिल्कुल, उन्होंने मैं वो मुझे उनका किया। रबाब अभी भी मैं बहुत सुनता हूँ, और जी। जब भी आते मैं मिलता भी हूँ। तो मैं अपने उस्ताद से भी मिलता हूँ। वो आजकल कहाँ है वैसे? तो हमने यही सुना वो है बाहर कि होते यूरोप में हैं, होते हैं। बाहर होते हैं, वाशिंगटन डीसी में होते हैं। ओए होए होए। जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो रुबाब पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो उनके जो रुबाब का जो अंदाज है, उनको केंच लाई है वहाँ पे यूरोप में, और बहुत बड़ा नाम वहाँ पे भी कमा चुके हैं। लोग यहाँ से उनको फॉलो करते हैं, बाकायदा वहाँ से क्लासेस देते हैं अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या वो बेसिकली अफगानिस्तान के आई थिंक सो। जी जी बिल्कुल। अफगानिस्तान से हैं, और अफगानिस्तान में बहुत बड़े फ़ैन हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ पश्तो स्पीकिंग बल्कि फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी जितने भी ज़ुबान के लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं। जी बिल्कुल, मुझे शौकत की बात बहुत अच्छी लगी, जिसने अजीम ने अपने नाम के साथ लगाया है कि मैं वतन मुहिब यार। वतन वतन यार। तो शौकत ने अपने जो उनके उस्ताद हैं उनका नाम एक उन्होंने इस्तेमाल करे हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आप कामयाब तभी होते हैं जब आप जिनसे सीखते हैं उस्तादों से। और उन्होंने एक नाम लिया है और उसको कंटिन्यू करें, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो उस्ताद हैं उनको आप पे बहुत फ़ख्र होता होगा माशाल्लाह, जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं। अच्छा, जो हम बात करें यंगस्टर आ रहे हैं ना, Talent। और जो टैलेंट है वो ये सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उनके लिए ये है क्या कि आपको शौक़ है म्यूज़िक का तो आप म्यूज़िक सीखें। आप दूसरी जिस बंदे को जो शौक़ होता है ना वो वही सीखता है, वही करता है। अगर उसको किसी और चीज़ में डाल दो तो वो नहीं कर पाता। तो जो आपको जो स्किल्स है उसको वहाँ पे ही जी डालना जी चाहिए। बिल्कुल 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 मेरे अच्छा, लिए। मुसव्विर शाह साहब का नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है वो भी, और माशाल्लाह से वो जॉब भी करते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनसे आपने कब स्टार्ट किया? और काफ़ी चीज़ें गज़ल जो क्लासिकल की तरफ जितना भी हम देखते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं, और बाकायदा आपको राग की शक्ल में हर चीज़ वो आपको बताते हैं। तो कब से स्टार्ट किया उनसे? हाँ, अज़ीम खान, शायद आपको याद होगा या नहीं, 2015 से 2020 तक मैं उस्ताद के पास जाता था, बाकायदा बैठते थे, उससे सीखते थे। अभी भी जाता हूँ, लेकिन अभी उनकी वहाँ पे ड्यूटी भी होती है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। मसरूफियात बहुत हैं। जी, तो उसकी वजह से फिर मेरे भी यहाँ पे काम होते हैं, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ, फिर रात को आता हूँ, एकेडमी भी चलाता हूँ, शाम को फिर इवेंट होता है। बस इसी तरह थोड़े हालात बिजी हो गए तो जी बिल्कुल। जो मुसव्विर शाह साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ बल्कि जब आप वहाँ पे जाते थे, इसके अलावा भी वो यूट्यूब चैनल पे वो सिखाते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। इंडिया के मशहूर गाने वो अपने उसमें आपको बाकायदा बताते हैं कि आपने कहाँ से प्ले करना है, किस राग में गाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे सिखाते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर लेट सपोज वहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे आप फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या सुनाना आपने, कोई प्ले करे कोई ऐसा सॉन्ग जो हमारी ऑडियंस है वो महसूस हो सके? अच्छा जी, मैं एक ट्यून प्ले करूँगा, सासों की माला। सासू की माला सुना देता हूँ। सासों की माला बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, और जब रुबाब के टोन में सुनेंगे तो फिर आप मदहोश हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके अज़ीम खान भाई, मैं प्ले करता हूँ।
को। अब हम जाते हैं रैपिड फायर की साइड पे, जहाँ से हम आपसे कुछ 5 सवालात करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल है जो कि आपने एकदम उनका जवाब देना है। मैं म्यूजिशियन हूँ अजीम खान भाई। लेकिन ये रैपिड फायर सबके लिए होता है, क्योंकि इंसान आपसे सवाल पूछेंगे, आप सोच के बताएंगे। रैपिड फायर हमने इसलिए रखा है कि हमें पता चले कि हमारे जो गेस्ट हैं उनके माइंड में क्या, हम जल्दी जल्दी से उनसे सवाल पूछते हैं और ताकि आप जल्दी जल्दी जवाब दें। जी, हमारा पहला सवाल है कि अगर लेट सपोज आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप उसका क्या करेंगे? मैं एक अच्छे से स्कूल बनाऊंगा और उसमें बच्चों को पढ़ाऊंगा जो यतीम बच्चे होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनको रबाब भी सिखाएंगे या पहले क्या? उसको पढ़ाएंगे, स्कूल से बताएंगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनको घर वालों का डर है, नहीं म्यूजिक की तरफ नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपके लेट सपोज अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिले एज अ हीरो, तो किस हीरोइन के साथ काम करेंगे? मैं कोई भी हीरोइन होगी काम कर लेंगे अगर फिल्म में चले जाएंगे। नहीं, आपकी फेवरेट जो हीरोइन है उस हवाले से, जो आपकी फेवरेट हीरोइन है, लेट सपोज जिस तरह हमारे मीरा है, रीमा है, इसके अलावा ज़ारा शेख है, इसके अलावा आज के लेटेस्ट महविश हयात, जितने भी हैं वो सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम है, उनमें से कोई सेलेक्ट कर लें। मायरा खान हो गई। हाँ, मायरा खान ठीक है। कुछ सीख तो लेंगे ना उससे, हाँ, ये बहुत बड़ा नाम सीखने है, को मिलेगा। जिन्होंने किंग खान शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। हाँ, बहुत आर्टिस्ट के साथ, बहुत बड़े स्टारों के साथ काम किए। जी जी बिल्कुल। ये बताएं कि आप किस को प्रेफर करते हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? यार इस अब कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, 70 की बात कर रहे हो या 22 अभी की? आपको लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? यार इन दोनों में का तो दोनों ही ठीक है। शादी होनी चाहिए और कोई नहीं, शादी होना चाहिए। आपका यही मकसद है? बिल्कुल। चले बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लेट सपोज आप उठ जाते हैं, जब सबसे पहले उठ जाते हैं तो क्या चीज़ माइंड में आता है? कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन उठा के कोई चीज़ करते हैं या कोई और माइंड में आता है कि मैंने ये काम पहले करना है? जनरली जो आपके माइंड में। उठती कलमा पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। एप्लीकेशन कौन सा मोबाइल में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? व्हाट्सअप। अच्छा, चलें। इसके अलावा आप अपने नौजवान जो हमारे यंगस्टर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस अच्छे काम करें आप लोग सब, और बुराई से बचे रहे, और माँ बाप का ख्याल रखें, पड़ोस का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और बुरी जगहों पे मत जाइएगा। अच्छा, मुझे शौकत यहाँ पे बताइएगा, जब म्यूज़िक के हवाले से बात चली है, आपने मतलब देखा है हर तरह का जो है गाना उसका रुबाब में बजा रहे हैं, आपको मौसीकी किस तरह की पसंद है? आजकल जिस तरह से हम कहते हैं मौसीकी में भी जिद्दत आ गई है। पहले हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक होता था, आजकल जो है बस वो डिंचक वाला म्यूज़िक चल रहा होता है। तो आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? मैं तो अभी भी सुनता हूँ तो नुसरत साहब सुनता हूँ, कभी जब भी खुद सुनता हूँ तो नुसरत साहब सुनता हूँ। मतलब आपके फेवरेट नुसरत साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल म्यूजिक आजकल बहुत ज़्यादा ही तेज़ कर दिया सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया सब चीज़ों को। तभी लेकिन यही बात है कि लोग ज़्यादातर क्लासिकल की तरफ आ जाते हैं। एक वक्त आता है कि हर वो इंसान अगर फास्ट म्यूज़िक भी सुन रहा है तो कुछ टाइम ऐसा होता है वो अकेले में नुसरत फतेह अली खान को सुनेगा या तो उसे क्लासिकल सुनना है। अच्छा, उसका एक अलग ही एक चीज़ है। समझ नहीं आता कि इसको अकेले में क्यों सुना जाता है नुसरत साहब को। मतलब गाना तो गाना है, हमने सुनना है जब भी हमारा दिल करे, जहाँ दिल करे। लेकिन उसमें भी एक बात होती है ना कि जब बंदा इंसान अकेले में बैठा होता है तो वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। अब इतने शोर में बैठा है, वो कहेंगे क्या दुखी गाना। वो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है ना। कुछ लोग तो उसके अपोजिशन में होते हैं कि नहीं यार ये इस्लाम में और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको वाकई वो फील ज़रूर होता है जब आप सुनते हैं, तो वो फील आपको आता है कि भाई आई हैव टू सेटिस्फाइड, मैं खामोश बिल्कुल सुकून में रहना चाहता हूँ। टेंशन में होते हैं लेकिन उस टाइम जब म्यूज़िक सुनते हैं, अकेले रूम में जाके म्यूज़िक सुन के फिर वो अपने ख्यालों में चले जाते हैं। तो इस वजह से इनका मकसद ये है कि आप अकेले में जब जाते हैं तो आपके माइंड में जो ज़ाहिर बात है आप सॉन्ग्स प्ले करते हैं या ख़ुद भी बजाते हैं, तो किस म्यूज़िक की तरफ आप ज़्यादा आपका रुझान है? मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी मैं बैठता हूँ अकेले में साथ रुबाब लेके जाता हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ, और अगर सुनता हूँ तो नुसरत साहब को अकेले में सुनता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा गाना जिंदगी में आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आप किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? देखिए हम घूम फिर के किसी टॉपिक पे आ रहे हैं। कोई तो फेवरेट होगा जो आप रुबाब पे अभी प्ले करना पड़ेगा। रुबाब पे ही करे, लेकिन कोई स्पेशल कहते हैं, एक स्पेशल बंदा होता है हो या दिल वहाँ पे जोड़ा हो, दोबारा जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जुड़ाव होना चाहिए। कहते हैं कहीं ना कहीं वो जो टूटे हुए रिश्ते दोबारा भी जुड़ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्पेशल किसके लिए है। स्पेशल आप सबके लिए,
जितने भी हाँ जितने बिल्कुल भी- जी, हमारे इस टाइम कैमरामैन है माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं। नकाश भाई, इसके अलावा मुश्तबा भाई, सबके लिए ये सॉन्ग, आसिफ भाई स्पेशली हमारे एडिटर हैं, अमीन सब हमारे हैं माशाल्लाह से, तो उन सब के लिए डेडिकेशन है। जी बिल्कुल, एक टीम हमारी काम कर रही होती है और इस वक्त भी मौजूद है, तो ये पूरी टीम के लिए। अच्छा जी, तो सबके लिए एक स्पेशल रश के कमर में प्ले करूँगा। वाह, इसके अलावा और भी हम इनसे म्यूज़िक सुनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में भी हम इनको बुलाएंगे, जब आप लोगों को साथ साथ हम म्यूज़िक का तड़का भी देंगे और साथ साथ जो है हम मुख्तलिफ गेस्ट भी, मुख्तलिफ सिंगर्स भी बुलाएंगे, मुख्तलिफ म्यूजिशियंस भी बुलाएंगे। तो क्या कहेंगे इनके म्यूज़िक के हवाले से? उन्होंने इतना अच्छा रुबाब गाया और वाकई में क्या मेरे रश के कमर, मतलब क्या कहें, वाकई में क्या नज़र से नज़र मिली। अच्छा जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है ज़रूर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे। यहाँ पे आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन शौकत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह से रुबाब हमारा एक कल्चर इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो एक पश्तो का मशहूर गाना है, इसी से हम आज अपने प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लाड शब खबर तक कमिस्तोर आजकल अली जफ़र साहब ने भी गाया है और गुलपाड़ा ने, तो हम रुबाब की शक्ल में आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल।